Welcome to my YouTube channel. आज हम लाए हैं भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाएगा नोट में। उसके बाद निर्देश में आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न में 5 खंड है। अ ब स द य। जो पहला अ है वो बहुविकल्पी है। ब लघु-उत्तरी। श लघु-उत्तरी एक प्रकार के प्रत्येक अंक 2 अंक के होंगे। द 3 अंक के होंगे और यह 5 अंक के होंगे। अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग पढ़ ले लीजिए। तो यहाँ तक पूरा हो गया अंग्रेजी का। तो खंड अ सेक्शन ए चालू हो गया है। जो आपको लगता है कि एकदम सही है उसी को आप लोग आंसर शीट में लिख दीजिएगा। जैसे पहले में अगर आपका पहला सही है तो पहला ही लिख दीजिएगा, अगर दूसरा सही है तो दूसरा लिख दीजिएगा। तो दूसरा ये ख है गया। उसके बाद ग। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति 6, तो शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति 6 तो शून्य होती है। ग का ऑप्शन देकर चौथा मार दीजिएगा। उसके बाद घ है। जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को लिख देंगे अपने कॉपी में। उसके बाद अंगा का है। जो ऑप्शन सही रहेगा उसी को लिख देंगे। च भी है तो जो ऑप्शन सही रहेगा उसको भी लिख देंगे। उसके बाद अंग्रेजी में चालू हो गया, वही जो पहला क्वेश्चन है वहीं पूरा इंग्लिश में चालू हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाया गया है, तो पढ़ लीजिए। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में पढ़ कर देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। उसके बाद सेक्शन बी चालू हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। आपको एक एक नंबर में दूसरा क्वेश्चन है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलित चुंबकीय क्षेत्र इतना द्वारा। तो यही सब क्वेश्चन है। ग घ आप लोग देख लीजिए। दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। I एम्पियर का मान निकालना है। उसके बाद अंग च आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फिर वहीं इंग्लिश वाला सिस्टम चालू हो गया है। तो हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। उसके बाद सेक्शन सी चालू हो गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंज का नियम समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो तीसरा जो सेक्शन सी है वो 2-2 नंबर का है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है, पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचक कैसे करेंगे। और चौथा है, नेत्र का दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। अथवा में भी दिया है। उसके बाद फिर वही इंग्लिश में चालू हो गया। तो वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं। उसके बाद चालू हो गया हमारा सेक्शन डी। चौथा क्वेश्चन है। ये भी अब चौथे क्वेश्चन में आपका 3-3 नंबर का रहेगा। कुछ सवाल क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। n=n0e⁻λ। ये तो सोडी का नियम है। आप लोग वो इम्पोर्टेंट है, सोडी का नियम आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद घ अंग 3-3 नंबर के हैं चौथे क्वेश्चन में। तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद निकालना है आपको अपवर्तनांक वायु में तथा जल में ज्ञात करना है। फिर वही इंग्लिश में चालू हो गया। तो वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं।
उसके बाद 5वें का क्रम है प्रकाश विद्युत उत्सर्जक से संबंधित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में एक ग्राफ बनाइए और ग्राफ में दैनिक आवृत्ति दिखाइए। ग्राफ के ढाल की मान भी ज्ञात कीजिए, प्रवणता भी ज्ञात करना है। उसके बाद ख है 3-3 नंबर का है। उसके बाद ग है ह्वीट स्टोन सेतु का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अथवा में करके एक और कुछ दिया है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद घ है कारणों को लिखिए। स्वच्छ आकाश नीला, दूसरा बादलों में श्वेत तथा सूर्योदय के समय रक्ताभ दिखाई देता है। बता लिखना है कि क्यों दिखाई देता है, यही सब कारण है, वही निकलना है। उसके बाद अंग में है कुछ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहीं आ गया फिर से इंग्लिश, तो वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन ई। तो 6वां क्वेश्चन में कला संबंध स्रोत से क्या समझते हैं। स्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को लिखिए। प्रतिबंधों को लिखना है। दिखाइए कि यंग के द्विक रेखा चित्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। अथवा करके एक और दिया है, आप लोग देख लीजिए। एक पतले झिर्री पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता वितरण का आरेख लिखिए। उसके बाद उसी में सवाल दे दिया गया है, तो जो आपको अथवा करके जो आपको अच्छा लगेगा, मतलब जो आपको आता रहेगा वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश में यही चालू हो गया क्वेश्चन। 7वां है पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचिए। क्रिया विधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टेज के तरंग रूप भी दिखाइए। अथवा करके दिया है नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा इसकी सत्यता सारणी बनाइए। इस पे हमने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर लॉजिक गेट देख सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है किसी संधारित्र की विद्युत धारिता को परिभाषित दीजिए। 1 फैराड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। किसी समांतर पट्ट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा जाए तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा करके दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है। गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जो आपको आता रहेगा आप कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद उसी में सवाल है। ये फिगर है उसी सवाल का। अथवा करके एक और दिया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है, यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। इस यंत्र को 6 एम्पियर तक की धारा नापने के लिए अमीटर को कैसे बदला जा सकता है। इस अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो जो आता रहेगा आप लोग देख लीजिएगा। वही इंग्लिश में चालू हो गया फिर से, तो वीडियो को हम फास्ट कर देंगे। उसके बाद भौतिक नियतांक है, तो C बराबर C ये मान दिया रहेगा आपको लास्ट में। अगर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग यहाँ से रख सकते हैं। C का मान है, E का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, म्यू 0/4 का मान है, H का मान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।